श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व इस साल 30 अगस्त को मनाया जाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने भादो माह में ही रोहिणी नक्षत्र के वृष लग्न में जन्म लिया था। 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग रहेगा। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी विशेष धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस साल की जन्माष्टमी बहुत ही खास होने वाली है। इस बार को श्री कृष्ण अष्टमी पर ऐसे ग्रहों के योग बन रहे हैं जो इसको विशेष बनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हैं। इसे जयंती योग माना जाता है। द्वापर युग में भी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी जयंती योग पड़ा था। इस वजह से भी इस साल की जन्माष्टमी जो है कि वो भक्तों के लिए बहुत खास होने वाली है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह भी कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वो घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई। लेकिन वासुदेव और देवकी कंस ने कारागार में कैद कर लिया। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने ही वाला था। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से बहुत सारे राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया और आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। तो बोलो कन्हैया लाल की जय। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।